हेलो एवरीवन। हमने हमारी लास्ट वीडियो में मोरल डेवलपमेंट को डिस्कस किया था। मोरल डेवलपमेंट बाय कोलबर्ग। कि जो कोलबर्ग है उन्होंने कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी है ना, कोलबर्ग का नैतिक विकास की थ्योरी को हमने पढ़ा था। कोलबर्ग की नैतिक विकास की थ्योरी, ठीक है ना, उसको हमने पढ़ा था। पर आज हम डिस्कस करेंगे नैतिक विकास की जीन प्याजे जीन प्याजे जीन प्याजे की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। जीन प्याजे की नैतिक विकास की थ्योरी। अब आप कहेंगे भाई जीन प्याजे कहाँ से आ गया मैडम, हमने तो कोलबर्ग ही पढ़ा, क्योंकि फेमस ही कोलबर्ग है। नैतिक विकास जो मोरल डेवलपमेंट है उसके लिए कोलबर्ग ही फेमस है। पर कोलबर्ग से भी पहले जीन प्याजे ने नैतिक विकास की थ्योरी दी थी, ठीक है ना। जो जीन प्याजे हैं उन्होंने दी थी नैतिक विकास की थ्योरी कोलबर्ग से भी पहले, पर उनकी थ्योरी पूरी नहीं हो पाई, ठीक है ना, कंप्लीट नहीं हो पाई, अनकंप्लीट रह गई, ठीक है ना। उनकी थ्योरी पूरी नहीं हो पाई, तो इसलिए उस थ्योरी को बाद में कोलबर्ग ने विकसित करके उस थ्योरी को विकसित किया। पता नहीं मार्क नहीं चल रहा। तो जो कोलबर्ग ने नैतिक विकास की थ्योरी दी थी, पर वो सबसे पहले वो थ्योरी किसने दी थी? जीन प्याजे ने कोलबर्ग नैतिक विकास की थ्योरी दी थी। जब जीन प्याजे ने स्टार्टिंग की ना नैतिक विकास की थ्योरी देने के लिए, मतलब कि जैसे उन्होंने बच्चों पर अन्वेषण किया, रिसर्च की, तो उन्होंने क्या देखा कि वो धीरे धीरे, मतलब कि वो बच्चों में नैतिकता की बजाय वो जो उनकी तर्क शक्ति थी ना, तर्क शक्ति की तरफ अधिक झुकने लगे उनका। मतलब कि उन्होंने देखा कि बच्चे किस तरह सोचते हैं, तर्क शक्ति, सोचने विचारने पर अधिक झुकाव हो गया उनका। किनका? जीन प्याजे ने जब बच्चों पर रिसर्च की तो उन्होंने, भाई वो बना तो मोरल डेवलप कर, तो मतलब कि अपने जो थ्योरी थी वो विकसित तो करे थे मोरल डेवलपमेंट की, पर क्या हुआ कि उन्होंने मोरलिटी पे ध्यान ना दे के बच्चों की सोचने विचारने पर, किस पर? संज्ञानात्मक ज्ञान पर अधिक ध्यान दिया, संज्ञानात्मक पक्ष जो है ना उनका, उस पर अधिक ध्यान दिया। उन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। इन्होंने, जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक पक्ष की तरफ ज्यादा ध्यान दिया, तो क्या हुआ कि उन्होंने फिर मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी को वहीं छोड़ के संज्ञानात्मक डेवलपमेंट का, जो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट था, उसके उस विकास को सिद्ध किया, ठीक है ना। सॉरी, संज्ञानात्मक डेवलपमेंट के जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, वो उन्होंने दी। और जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी थी वो फिर बाद में कोहलबर्ग ने, ठीक है ना, कोहलबर्ग ने दी। पर जो उनकी अधूरी लगा लो, चाहे जो जितनी भी थ्योरी उन्होंने दी, इन्होंने, जीन प्याजे ने, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। किस चीज की थ्योरी जीन प्याजे ने? मोरल डेवलपमेंट की। क्योंकि एग्जाम में, एस्टेट के एग्जाम में और कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि भाई मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी। उसके बाद आ जाता है नाम कोलबर्ग का, और उसके बाद नाम आ जाता है जीन प्याजे का, और फिर आ जाता है ऑप्शन में बोथ, और फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर या फिर मतलब कि एक पे भाई कोलबर्ग हो गया, या फिर बोथ आ जाता है। तो अब आपको ये बताना पड़, अब क्या कर देते हो आप? कोलबर्ग पर टिक कर देते हो, पर ऐसा नहीं है। कोलबर्ग और जीन प्याजे दोनों थे, तो दोनों में बोथ आएगा, ठीक है ना। और कोलबर्ग और जीन प्याजे के बाद एक और है, वो है हेविंग हर्स्टन, ठीक है ना। एक दो तीन, तीनों ने ही डेवलपमेंट की, कौन सी? मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है तीनों ने ही, ठीक है ना। मोरल डेवलपमेंट कोलबर्ग ने, जीन प्याजे ने और हेविंग हर्स्टन ने, ठीक है। कोलबर्ग ने, जीन प्याजे ने जो थ्योरी दी थी ना, उसी का विकसित रूप, उसी को मतलब कि अच्छी तरह से, पूरी तरह से, क्योंकि कोलबर्ग का बच्चों की मोरालिटी पर, कोलबर्ग ने और चीजों पे नहीं ध्यान दिया, कोलबर्ग ने सिर्फ बच्चों की मोरालिटी पर ध्यान दिया कि उनमें नैतिकता कैसे आती है। और जीन प्याजे ने नैतिकता को छोड़ करके उनमें तर्क करने की शक्ति, सोचने की शक्ति, इसकी कौन सी स्टेज में कितनी आ जाती है, उन्होंने मोरालिटी की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। तो उनका जो वो उनकी थ्योरी थी वो संज्ञानात्मक डेवलपमेंट बन गई, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी बन गई, ठीक है ना।
और ये ध्यान रखिएगा कि कोलबर्ग नहीं, जीन पियाजे और हेविंग हर्स्टन, यानी इन तीनों ने ही नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम जीन पियाजे की थ्योरी पे बात कर लेते हैं भाई। जीन पियाजे का जो नैतिक विकास की थ्योरी छोटी सी है, कुछ ज्यादा बड़ी नहीं। इन्होंने जीन पियाजे ने 3 स्टेजेस बताई हैं, ठीक है ना। जीन पियाजे ने कितने स्टेज दी हैं? 3 स्टेज है, जिसमें से फर्स्ट स्टेज कुछ 3 स्टेज है। जीन पियाजे ने 3 स्टेज बताई हैं। 3 स्टेजेस में जो फर्स्ट स्टेज है वो है पूर्व नैतिकता, प्री मोरालिटी। प्री मोरालिटी 0 से 5 वर्ष, या इसको हम पूर्व नैतिकता भी बोल सकते हैं। बस जीन पियाजे ने इसमें इतना ही बताया है कि बच्चा जब पैदा होता है और जब 5 वर्ष तक ये स्टेज होती है, और इस स्टेज में बच्चे में मोरालिटी क्या होती है? ना के बराबर होती है। ना के बराबर बच्चे में कोई मोरालिटी नहीं। तो आप देखते हो बच्चा जन्म लेता है, उसे पता ही नहीं होता क्या गलत है, क्या सही है, क्या मोरालिटी है, ठीक है ना। तो बच्चे को जो वो बस अपने कामों तक, मतलब कि अपनी इच्छा से, अपनी खुशी के काम करता है, उसको मोरालिटी से कोई मतलब नहीं होता है। तो इसमें सिर्फ इसको इसलिए ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ना ही पियाजे ने इतना डिस्कस किया है, कि बस उन्होंने ये बताया कि पूर्व नैतिकता, इसमें ना के बराबर नैतिकता होती है। नैतिकता आने से पहले की स्टेज हो गई एक तरह से पूर्व नैतिकता, ठीक है ना, मोरालिटी। चलिए, अब इसकी 2 स्टेजेस है, सेकंड और थर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है, और वो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो उसमें पहले है हेट्रोनोमस मोरालिटी। फर्स्ट स्टेज को हम यहाँ लिख लेते हैं, सेकंड को हम यहाँ कर लेते हैं। दोनों को फिर साथ साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको डिफरेंस भी अच्छे से समझ में आ जाए। हेट्रोनोमस मोरालिटी, ठीक। या हेट्रोनोमस स्टेज आप समझ जाइएगा, हेट्रोनोमस, और इसको बोलते हैं परायत नैतिकता, हिंदी में परायत नैतिकता, ठीक है। अब आ जाती है सेकंड, ऑटोनॉमस। क्या आ जाती है? ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस, इसको बोलते हैं स्वायत्त। जैसे इनका नाम से आप समझ सकते हो, स्वायत्त नैतिकता, समझना भाई इसको, ठीक है ना। पहले तो इनकी एज देख लेते हैं हम। जो ये है, ये होती है 5 से 9 वर्ष इसकी एज, और इसकी एज हो जाती है 9 से 11 वर्ष या 10 वर्ष, कुछ ऐसी होती है, ठीक है ना। ऑटोनॉमस में हो जाती है 9 से 10। अब हेट्रोनॉमस यानी परायत, परायत मतलब पराय, दूसरे, और ऑटोनॉमस मतलब स्वायत्त, स्वायत्त मतलब खुद, स्वयं। यानी कि इस नैतिकता की स्टेज में और इस नैतिकता की स्टेज में यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि परायत यानी यहाँ बच्चा दूसरों के बनाए नियमों को, दूसरों के बनाए नियमों को मानता है। वो कहता है जो ये नियम बने हैं, जो ये नियम बने हैं, इनको बदला नहीं जा सकता। जैसे कि हमारे समाज ने, माँ बाप ने, या बड़ों ने ये नियम बनाए हैं, हमारे पेरेंट्स ने बना दिए, हमारे समाज ने, हमारे बड़ों ने, या बच्चा मानता है भगवान ने, ये नियम जो है ना भगवान ने बनाए हैं, और इनको बदला नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता। चाहे कुछ भी हो जाए पर नियम बदले नहीं जाएंगे, ठीक है ना। इसमें तो ये बात होती है कि बच्चा जब देखता है इस उम्र में, 5 से 9 साल की जो बच्चे की उम्र होती है, इसके अंदर जीन पियाजे ने बताया है, जो बच्चे में हेट्रोनोमस स्टेज आती है, उसमें बच्चा जो समाज में बने हुए नियम कानून देखता है ना, उनको फॉलो करता है, अंधा अनुसरण करता है उनका, ठीक है ना, एकदम अंधा अनुसरण करता है। वो कहता है कि ये जो नियम है हमारे सोसाइटी ने बना दिए हैं, हमारे पेरेंट्स ने बनाए हैं, या हमारे टीचर्स ने, या बल्कि जितने भी बड़े लोग हैं जिन्होंने ये बना दिया, वो सोचता है ये भगवान के बनाए हुए नियम है, और इनको फॉलो करना है, इनको तोड़ना नहीं है, ठीक है ना, इनको बदला नहीं जा सकता, वो ये मानता है। और जैसे कि इसके नाम से जाहिर होता है, इजी होता है याद करने में, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो। परायत नैतिकता या हेट्रोनोमस यानी कि परायों के द्वारा बनाए हुए नियम्स को फॉलो करना, वो दूसरों के, परायत मतलब दूसरे, दूसरों के द्वारा बनाए हुए नियम्स को ही बच्चे फॉलो करते हैं। उनमें अब इतनी तर्क वितर्क करने की शक्ति नहीं है, दिमाग नहीं है, इतना सोच नहीं सकते कि नियम क्यों है, क्या है, नहीं। वो ये सोचते हैं ये बने हुए हैं और हमें इनको फॉलो करना है, ये हमारे बड़ों ने बना दिए हैं। और ये जो दूसरी स्टेज होती है ना, ऑटोनॉमस, स्वायत्त, स्वायत्त का मतलब यहाँ बच्चा क्या करता है, सोच समझने लग जाता है। बच्चा सोचने समझने, सोचने विचारने, तर्क करने लग जाता है, ये समझने लग जाता है उसके
खुद के विचार होते हैं, उसके खुद के विचार होते हैं कि हाँ क्या गलत है क्या सही है, कि नियम बदले जा सकते हैं, नियम बदले जा सकते हैं। वो ये सोचता है कि नियम जो है वो बदले जा सकते हैं। यहाँ बच्चा खुद से सोचने लग जाता है नियम बदले जा सकते हैं जो हानिकारक है, ठीक है ना, जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो नियम क्या है, बदले जा सकते हैं नहीं। क्योंकि वो सोचता है कि ये जो समाज है, ये जो समाज बना है ये हमारे लिए बना है, ना कि हम समाज के लिए बने हैं। नियम बदले जा सकते हैं जो हानिकारक है, नुकसानदायक नियम है। ये नहीं कि नियम बने रहेंगे चाहे इंसानों का समाज का कुछ भी हो जाए, जैसे इंसान है उनके साथ बुरा होता रहे पर नियम चेंज नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसा था कि बच्चा सोचता था नियम नहीं बदलेंगे चाहे इंसान के साथ कुछ भी हो जाए। पर यहाँ क्या है, यहाँ बच्चा सोचता है कि जो यहाँ बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है वो सोचता है ऐसे थोड़ी हो सकता है भाई, नियम और कानून तो हमारे लिए बने हैं, जरूरत पड़ने पर उनको चेंज किया जा सकता है। तो वो इस बात पर जोर देता है कि बदला जा सकता है, यहाँ इस बात पर जोर दिया जाता है और यहाँ इस बात पर जोर दिया जाता है कि नियम बदले नहीं जा सकते हैं। यहाँ क्या होता है बच्चे में, जैसे बच्चे का भाई ये है कि जो नैतिक विकास है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ ही चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ बच्चे में थोड़ा कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज्यादा हो जाता है, वहाँ यहाँ उसके सोचने विचारने की पावर अधिक आ जाती है उसमें। और वैसे भी जीन प्याजे का नैतिक विकास तो ऑटोमेटिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ चलेगा, क्योंकि जीन प्याजे ने तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को थ्योरी दी है, उन्होंने तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट ली। तो क्या है, अब वो ये यहाँ यही कहते हैं कि यहाँ बच्चा सोचता है कि नियम चेंज हो सकते हैं अगर वो किसी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ बच्चा सोचता है कि नियम बदले नहीं जा सकते। अब दूसरी बात ये, यहाँ एक बात और आती है कि यहाँ ये कहा जाता है कि इस अवस्था के बच्चे मानते हैं कि समाज की गलती, अगर कोई इंसान गलती करता है, मान लो गलती करता है, तो गलती करने पर चाहे उसका इरादा कुछ भी हो, चाहे उसका नेक इरादा हो, सजा जरूर मिलेगी, सजा जरूर मिलेगी, ठीक है। और यहाँ बच्चा कहता है कि गलती करने पर माफी भी मिल सकती है, माफी। क्यों? क्योंकि उसका इरादा नेक है, नेक इरादा है, ठीक है ना, उसके पीछे जो उसके इंटेंशंस हैं वो सही है, वो किसी को चोट पहुंचाने की नहीं है। और यहाँ क्या कहता है कि उसकी इंटेंशन कुछ भी हो, उसने तो गलती कर दी तो सजा मिले ही मिलेगी, ठीक है ना। हेटेरोनॉमस बच्चे क्या कहते हैं, हेटेरोनॉमस स्टेज के बच्चे, कि गलती हो जाने पर सजा जरूरी है। और ये कहते हैं कि नहीं, यहाँ क्योंकि सोचने लग जाते हैं ना, ये अपने दिमाग से सोचते हैं, थोड़ा सा एनवायरमेंट से सोचते हैं देख के कि भाई गलती की है, पर वो गलती के पीछे का रीजन क्या है, इसने क्यों की ये गलती, उसको देखते हुए उसे सजा मिलनी चाहिए। भाई माफी भी मिल सकती है, हो सकता है उसे सजा भी मिल सकती है, क्योंकि उसका रीजन देखना पड़ेगा ना कि रीजन क्या है, ठीक है। तो एक इसमें जो जीन प्याजे है उसने एक स्टोरी है, उसको देखते हैं इन दोनों स्टेजेस की स्टोरी। जैसे उन्होंने क्या किया, जीन प्याजे ने कुछ बच्चों को इकट्ठा कर लिया, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यही एज के बच्चे थे, 9 साल, ये 5 से 9 साल, या 9 से ऊपर के लगा लो, 9 से 10 या ऊपर के एज के बच्चे थे। तो उन्होंने इनके नाम सामने दो स्टोरीज सुनाई, ठीक है। पहले एक स्टोरी सुनाई कि एक बच्चा है जैक, ठीक है ना, जैक नाम का एक बच्चा है, उसने 15 कप तोड़ दिए, 15 कप तोड़े। कैसे तोड़े, जैसे कि जैक को डिनर पे बुलाया गया था, जिस कमरे में डिनर करना था उसी कमरे के दरवाजे के पीछे क्या थे, 15 कप रखे हुए थे, ऐसे बहुत से कप एक टेबल पर, ठीक है, ऐसे ये कप रखे हुए थे। जैसे ही जैक ने दरवाजा खोला सारे कप गिर गए और धड़ाम धड़ाम टूट गए सारे। तो जैक ने 15 कप तोड़ दिए। अब इस स्टेज के बच्चे क्या कहते हैं, एक तो स्टोरी ये थी, एक स्टोरी ये थी कि एक लड़की है लूसी, ठीक है, उसने 1 कप तोड़ा, 1 कप, क्या तोड़ा, 1 कप तोड़ा। उसने क्या किया, वो चॉकलेट खाना चाहती थी, उसकी मम्मी ने उसको, एक चॉकलेट टाइप कुछ आइटम था, उसको उसकी मम्मी ने ऊपर शेल्फ पे रख दिया, काफी ऊपर रख दिया एक शेल्फ पर। और जैसे ही उस शेल्फ से वो चॉकलेट उतारती है तो वो कप गिर जाता है, टूट जाता है, ठीक है ना। शेल्फ से कप गिर गया, ऊपर रखा हुआ कप ऐसे नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। लूसी ने 1 कप तोड़ दिया, जैक ने 15 कप तोड़े, ठीक है ना। पर इंटेंशन क्या थी, जैक की इंटेंशन तो ये, जैक को तो पता ही नहीं था ना कि यहाँ क्या है, कप रखे हुए हैं, जैक को तो नहीं पता था। और लूसी को तो पता था कप रखे, और उसकी इंटेंशन क्या थी भाई, उसकी इंटेंशन तो चोरी करने की थी, ये तो चुरा के खा रही थी ना चॉकलेट, उसकी मम्मा उसे दे नहीं रही थी, उसने चुरा के खाने की कोशिश की।
तो जैक ने तो 15 कप तोड़े और लूसी ने 1 कप तोड़ा। अब जो छोटी उम्र के बच्चे थे, हेटेरोनोमस उम्र के जो बच्चे थे स्टेज के, उनसे पूछा गया कि बताओ भाई सजा किसे मिले। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जैक को सजा मिले, लूसी को सजा ना मिले, क्योंकि लूसी ने तो 1 कप तोड़ा है। उन्होंने सिर्फ ये क्वांटिटी देखी कि जो तोड़ने की क्वांटिटी है वो कितनी है। ठीक है ना, हाँ भाई 1 कप तोड़ने पे 1 चाटा, तो 15 कप तोड़ने पे 15 चाटे। और यहाँ तो इसलिए उन्होंने कहा भाई लूसी ने तो 1 ही कप तोड़ा, उसको तो माफी भी मिल सकती है, पर जैक ने 15 कप तोड़ दिए। ठीक है, ये क्या उन बोले हेटेरोनोमस स्टेज के बच्चे। अब आ जाते हैं ऑटोनोमस पर। ऑटोनोमस के बच्चे थे वो थोड़ा सोचने समझने लग गए, विचार करने लग गए। उन्होंने देखा कि जैक ने 15 कप तो तोड़े हैं, पर जैक की इंटेंशन तो गलत नहीं थी, उसका इरादा तो गलत नहीं था, उसे तो पता ही नहीं था ना कि उससे तो गलती से गलती हो गई है, कि जैसे उसने दरवाजा खोला, जैक ने तो क्या की है, गलती से गलती कर दी, गलती से गलती कर दी। कि उसे पता होता कि जैक दरवाजे के पीछे कप रखे हैं तो वो संभाल के खोलता, उसे थोड़े ही पता था दरवाजे के पीछे कप रखे हैं। तो उस तो वो और लूसी, लूसी क्या कर रही थी, चोरी। ठीक है ना, लूसी क्या कर रही थी, चोरी, चोरी का इरादा था। तो इसका मतलब ये जो बच्चे हैं ये कहते हैं कि लूसी को सजा मिले, और ये कहते हैं जैक को सजा मिले। तो ये ही डिफरेंस है, इस एज के बच्चे जो हैं वो सिर्फ सजा पर ध्यान देते हैं, सजा की तरफ। ठीक है ना, ये सिर्फ सजा की तरफ ध्यान देते हैं और ये देखते हैं कि इरादा क्या है। ठीक है ना, तो इन्होंने कहा कि नैतिकता का हेटेरोनोमस स्टेज में नैतिकता इस लेवल पर होती है, इस स्टेज के बच्चों में वो समाज के बनाए नियमों को ज्यादा ध्यान देते हैं। और इस स्टेज के बच्चे क्या करते हैं, वो सोचने विचारने लग जाते हैं, वो उस पीस जो काम किया गया है या जो डिसीजन लिया गया है उसके पीछे क्या इरादा है, क्या इंटेंशन है, ये सब चीजें देखते हैं। ठीक है ना, बस इसमें इतना ही बताया गया कि यहाँ बच्चे सोच विचार करके निर्णय लेते हैं, सोच विचार करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं, सोच विचार के निर्णय, फैसला, डिसीजन लेते हैं। और यहाँ बच्चे क्या होते हैं, अंधानुकरण करते हैं एक तरह से, सजा मिले या जो समाज के नियमों का अंधा अनुकरण करते हैं, ये अंधा अनुसरण लगा लो, समाज के नियमों का अंधा अनुसरण करते हैं। ठीक है ना, यहाँ बच्चे छोटे होते हैं, उनको लगता है कि जो नियम कानून बने हैं पहले से वो सब सही हैं, वो भगवान ने, समाज के लोगों ने बनाए हैं, हमें फॉलो करना होगा वरना हमें पिटाई होगी, हमें सजा मिलेगी। वो सजा को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, किसको, चीज को, सजा को, ये सजा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है ना, और यहाँ जो होते हैं ये बच्चे सोचने समझने विचार करने लग जाते हैं, और सोच समझ के कि हाँ भाई अगर जरूरत पड़े तो समाज के बनाए नियमों को चेंज किया जा सकता है। ये ऑटोनॉमस स्टेज वाले बच्चों में ये नैतिकता का लेवल इतना ऊंचा हो जाता है, वो यहाँ तक सोच सकते हैं। तो ये जो दो स्टेजेस है, इसकी फर्स्ट स्टेज जो मैंने बताई थी वो इतनी डिस्कस करने की है नहीं, क्योंकि उसमें नैतिकता बच्चे में न के बराबर होती है, किसमें, प्री मोरालिटी में। तो जो जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे ने सबसे पहले, ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो मोरल डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, वो जीन पियाजे ने दी थी। और जीन पियाजे का जो झुकाव था वो ज्यादा संज्ञानात्मक विकास की तरफ से, यहाँ भी उन्होंने इस चीज पर ही ज्यादा ध्यान दिया है कि बच्चे ने इतना सोच विचार करने की शक्ति आ गई है यहाँ इस लेवल में। ठीक है ना, वो ये देख रहे थे कि किस स्टेज से बच्चा, कौन से लेवल, कौन से स्टेज में बच्चा कितना सोच समझ के फैसला लेता है, वो मॉरलिटी की तरफ ज्यादा नहीं झुके। तो इसलिए उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया, पर उससे पहले उनकी जो थ्योरी थी वो इनकम्प्लीट ही लगा लीजिए, इतनी ही थी। इसको बाद में कोहलबर्ग ने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने कंप्लीट किया। ठीक है ना, बस यही है जीन पियाजे की थ्योरी। ये ध्यान रखिएगा कि मोरल डेवलपमेंट है वो कोहलबर्ग और जीन पियाजे और हैविंग हस्टन तीनों ने दिया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूरत है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से राइट आंसर पर टिक कीजिएगा।